नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका एजुकरेंट इंडिया पर। दोस्तों, कल एक ऐसी घटना सामने आई है जिससे पूरे देश में फ़िलहाल दुख का माहौल है। जी हाँ, कल शाम लगभग 6:30 बजे देश की राजधानी दिल्ली में लाल किले के पास, वही लाल किला जहाँ से प्रधानमंत्री 15 अगस्त के दिन देश को संबोधित करते हैं, उसी लाल किले से लगभग 300 मीटर दूर एक दुर्घटना होती है। एक I-20 कार है, उसमें बॉम्ब ब्लास्ट होता है और लगभग 11 लोग उस बॉम्ब ब्लास्ट में मारे जा चुके हैं। अभी तक की ये खबर है। दोस्तों, क्या ये घटना सिर्फ कार में ब्लास्ट होने से हुई है? मतलब सीएनजी बताया जा रहा है कि उसमें सीएनजी कार थी जिस वजह से वो ब्लास्ट हुई, या फिर ये कोई एक आतंकी घटना से रिलेट किया जा सकता है? आज हम इस पूरी वीडियो में इसके बारे में जानेंगे कि क्या क्या हुआ है और कैसे हुआ है। इस पूरी घटना के बारे में जानते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप द हिंदू की न्यूज़ में देख सकते हैं कि एटलीस्ट 9 लोगों के डेथ की खबर सामने आ रही है। कहीं पर 11 है, कहीं पर 9 है। अभी जो सरकार है उसने ऑफिशियली जानकारी नहीं दी है कि कितने लोग उसमें घायल हुए हैं और कितने लोगों की डेथ हुई है। ये न्यूज़ के माध्यम से, मीडिया रिपोर्ट के माध्यम से ये खबर निकाली गई है। उसके बाद जैसे ही ये घटना घटित होती है, अमित शाह जाकर इस घटना का वहीं पे मुआयना करते हैं और उनके द्वारा इस घटना की पूरी जानकारी भी दी जाती है। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, ये है लाल किला से लगभग थोड़ी सी दूर, 300 मीटर का बताया गया है, 300 मीटर दूर ही ये घटना घटित हुई है। और इसके बाद हमारे जो होम मिनिस्टर अमित शाह है, ये वहाँ पर विजिट करते हैं, ब्लास्ट जो हुआ है उसके बारे में जानकारी देते हैं और जो लोग वहाँ पर घायल हुए हैं उनको लोकनायक हॉस्पिटल में उनको एडमिट कराया जाता है। गृह मंत्री कहते हैं कि हम इस घटना के बारे में पूरी जानकारी ले रहे हैं, इसको पूरा इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है, जैसे भी पता लगेगा सबको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। यह आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, दिल्ली मेट्रो से जब गृह मंत्री अमित शाह उस घटना स्थल पर जा रहे थे जहाँ पर ये घटना घटित हुई है। इस नक्शे में आप देखिए ये कहाँ पर घटित हुई है। ये यहाँ पर है लाल किला। लाल किला से 300 मीटर दूर इस दिशा में आप जाओ तो ये यहाँ पर ये घटना घटित हुई है। यहाँ पर ये कार खड़ी हुई थी। बताया जा रहा है कि ये कार लगभग 3 घंटे पहले ये कार आकर यहाँ पर खड़ी हो गई थी। 3 घंटे बाद इस कार में ब्लास्ट हुआ। मतलब आप सोचिए कि कोई कार 3 घंटे से खड़ी है और खड़ी कार में कैसे ब्लास्ट हो गया। मतलब इसका रिलेट ये किया जा रहा है कि ये कहीं ना कहीं किसी आतंकवादी घटना की साजिश है और ये देश को नुकसान पहुंचाने के लिए ही किया गया है, क्योंकि जो लाल किला है वो लाल किला आकर्षण का केंद्र है। हमारे जो देश की जनता है सबसे ज़्यादा वहाँ पर घूमने के लिए जाती है, टूरिज्म प्लेस के रूप में वहाँ पर देखा जाता है। इसीलिए चुना गया हो कि ये जो लाल किला है यहीं पर ये सब कुछ किया जाए, क्योंकि जैसा कि आपको पता है लाल किले का निर्माण 17वीं शताब्दी में मुगलों द्वारा करवाया गया था। इस लाल किले को देश की धरोहर के रूप में भी जाना जाता है और यहाँ पर पब्लिक सबसे ज़्यादा इकट्ठी होती है। इसीलिए ये लाल किले को चुना गया हो कि यहाँ पर कोई भी अटैक किया जा सके। तो क्या क्या हुआ है इस बारे में देखिए। आप इस खबर में देखिए कि ये था I-20 कार थी जिसमें तेज धमाका हुआ। लगभग 9 लोगों की मौत की खबर है और 10 से ज़्यादा गाड़ियाँ इसमें जल चुकी है। 20 से ज़्यादा घायल हो चुके हैं जिन्हें लोकमान्य अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, उनका इलाज जारी है। ये कहाँ पर हुआ? ये दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास में ही ये घटना घटित हुई है। ये जगह चांदनी चौक से लाल किले के भी करीब, यहाँ रोजाना हजारों लोग घूमने आते हैं। इसीलिए इसे चूज़ किया गया क्योंकि यहाँ पर पब्लिक जो है वो ज़्यादा होती है। तो ये कब घटना घटित हुई? ये कल शाम 10 नवंबर को लगभग 6:52 पर यह घटना घटित होती है और दिल्ली फायर डिपार्टमेंट को कॉल लगभग 7:16 पर उन्हें ये कॉल मिलती है। इससे कौन प्रभावित हुआ? इससे जो स्ट्रीट वेंडर्स है, वो खरीदारी करने वाले लोग और घटना स्थल से गुजरने वाले लोग इससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। वहीं ये क्यों हुआ, तो इसका पहला मायना ये लगाया जा रहा है कि ये सीएनजी कार थी जिस वजह से इसमें ब्लास्ट हो गया, और दूसरा सबसे बड़ा ये लगाया जा रहा है कि ये टेरर एंगल भी इसमें शामिल हो सकता है, क्योंकि पहलगाम घटना जो हुई ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान उसका बदला लेने के लिए घटना करवा सकता है। वहीं आप अमित शाह जी के इस बयान में सुनिए, उन्होंने इस बयान में क्या कहा है। आज शाम करीब करीब 7 बजे दिल्ली में लाल किले के पास सुभाष मार्ग ट्रैफिक सिग्नल पर I-20 हुंडई गाड़ी में एक ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट के कारण आसपास की कुछ गाड़ियां और कुछ
मार्ग पर जा रहे लोग भी इंजर्ड होने के समाचार हैं। और ये ANI ने ये न्यूज भी शेयर करते हुए लिखा कि घटना में 8 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है, जिसमें कुछ लोग घायल भी हैं जिनका इलाज चल रहा है लोकमान्य अस्पताल में। नरेंद्र मोदी जी ने इस घटना पर दुख व्यक्त करते हुए कहा है दिल्ली में जो घटना घटित हुई है उससे काफ़ी दुख हुआ है, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि होम मिनिस्टर के साथ मिलकर हमने ये कहा है कि इस घटना का पूरा इन्वेस्टिगेशन किया जाए, और अगर ये घटना में किसी भी तरह से आतंकवादी घटना शामिल होती है, ये घटना ये तय हो जाता है कि ये घटना आतंकवादी है, तो इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हो सकता है पाकिस्तान को अब किसी भी तरह से बख्शा ना जाए, क्योंकि जब पाकिस्तान से सीज फायर हुआ था तब उसी वक्त ये कहा गया था कि अगर इंडिया में कोई भी आतंकी घटना होती है तो उसका जिम्मेदार पाकिस्तान माना जाएगा, और पाकिस्तान के साथ फिर आतंकी हमला नहीं सीधे वॉर होगा। और अगर ये शामिल होता है कि ये आतंकवादी घटना है और इसमें किसी भी तरह से पाकिस्तान एंगल शामिल हो जाता है तो पाकिस्तान की इस बार कोई खैर नहीं, क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान ने कई बार हमारे देश में जो बॉम्ब ब्लास्ट है वो करवा चुका है। आप देखिए 1997 में लाला लाजपत नगर में बॉम्ब ब्लास्ट होता है जिसमें 13 लोगों की मौत और 30 से ज़्यादा घायल हो जाते हैं। 1998 में करोल बाग में बॉम्ब ब्लास्ट होता है जिसमें 17 लोगों की मौत हो जाती है। 2001 में संसद भवन पर हमला होता है जिसमें 9 लोगों की मौत हो जाती है। 2005 में सीरियल ब्लास्ट होता है जिसमें 60 से अधिक लोगों की मौत हो जाती है। वहीं 2008 में दिल्ली में सीरियल ब्लास्ट होता है जिसमें लगभग 26 लोगों की मौतें हो जाती है। वहीं 2011 में दिल्ली हाईकोर्ट में ब्लास्ट होता है, वो ब्लास्ट में लगभग 15 लोगों की मौत हो जाती है। 2021 में इजरायली दूतावास के पास एक धमाका होता है जिसमें कोई गंभीर नुकसान नहीं हुआ। वहीं आप देखिए उरी से पहलगाम तक लगभग 6 बड़े ब्लास्ट हो चुके हैं। गुरुदासपुर हमला हुआ जो कि 2015 में हुआ। पठानकोट हमला 2016 में हुआ। अमरनाथ यात्रा पर हमला हुआ जो 2017 में हुआ। पुलवामा हमला हुआ जो 14 फरवरी 2019 को हुआ। वहीं पहलगाम हमला अभी 2025 में हुआ, जिसके बाद हमने ऑपरेशन सिंदूर करके पाकिस्तान को कड़ा जवाब भी दिया, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान अभी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। दोस्तों, राहुल गांधी ने भी दुख व्यक्त किया और अपने ट्विटर एक्स पर इस घटना के बारे में जानकारी दी। इस घटना के बाद लगभग देश के 8 राज्यों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिसमें मुंबई, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पंजाब और उत्तराखंड है। जिसमें दोस्तों ये अंदाज़ा एक ये भी लगाया जा रहा है कि अभी जम्मू कश्मीर पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया जिनके पास 2900 किलोग्राम विस्फोटक बरामद हुआ। ये 2 लोग थे जिसमें एक था डॉक्टर आदिल अहमद और दूसरा था डॉक्टर मुजम्मिल शकील। इन दोनों के पास से 2900 kg विस्फोट शामिल हुआ। इसमें लखनऊ की एक महिला भी शामिल थी, उनको अभी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये अंदाज़ा कहीं ना कहीं लगाया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में भी एक बहुत बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने की ये फिराक में थे। और ये जो लोग हैं ये रहने वाले कहाँ के? ये जम्मू कश्मीर के पुलवामा में ही रहने वाले हैं और पेशे से डॉक्टर हैं। इनके पास से AK-47 राइफल और जिंदा कारतूस व अन्य संदिग्ध सामग्री भी इनके पास से पकड़ी गई है। तो अभी फिलहाल में इनको अरेस्ट कर लिया गया है। और अभी जो अमित शाह जी ने बयान दिया है उस बयान से कुछ लोग सामने निकल कर आए हैं कि इसमें अमित शाह जी बयान क्यों दे रहे हैं, क्योंकि अगर ये सिर्फ एक CNG ये कार ब्लास्ट होता तो इसमें गृह मंत्री बयान नहीं देते। लेकिन नहीं दोस्तों, ऐसा है कि जो दिल्ली है वो वहाँ की जो पुलिस है वो गृह मंत्रालय के अंडर में आती है, मतलब वहाँ की जो पूरी सिक्योरिटी है वो गृह मंत्रालय के अंडर में आती है। इसलिए वहाँ पर अगर कुछ भी घटना घटित होती है तो जो गृह मंत्री है वही आकर उसका बयान देंगे और वही सामने आएंगे, वही इसकी जिम्मेदारी लेंगे। ऐसे ही अगर किसी राज्य में ये घटना घटित होती है तो उस राज्य के गृह मंत्री उसमें शामिल होंगे। इसीलिए अमित शाह जी ये बयान देने के लिए सामने आए। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।